दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। रोहित पवार जी की युवा संघर्ष यात्रा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त रोहित पवार अपने संघर्ष के कारण चर्चा में बने रहे हैं। या सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, इसमें रोहित पवार की चर्चा हो रही है। खासतौर पर युवा वर्ग में रोहित पवार की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। युवाओं को लेकर रोहित पवार सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। युवाओं के साथ सीधे संवाद साधने का प्रयास रोहित पवार हर वक्त कर रहे हैं। इसी तर्ज पर रोहित पवार जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 24 अक्टूबर से वो पदयात्रा निकालने वाले हैं। इस पदयात्रा को युवा संघर्ष यात्रा ऐसा नाम दिया गया है। पूना जिले से नागपुर तक लगभग 820 किलोमीटर की ये पदयात्रा रहेगी। इस यात्रा में 13 जिले कवर किए जाएंगे, यानी महाराष्ट्र के 13 जिलों में से ये पदयात्रा निकलने वाली है। इस यात्रा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाले छात्र, उनकी समस्याएं, आर्थिक समस्याओं से तंग छात्र, जिनके पास डिग्री है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, और खासतौर पर बेरोजगार छात्र, उनकी समस्याओं को लेकर रोहित पवार एक सीधे जनता से और खासतौर पर युवाओं से संवाद साधने का प्रयास कर रहे हैं। इस पदयात्रा के जरिए एक माहौल बनाने का काम, यानी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम रोहित पवार करेगी। इस वक्त महाराष्ट्र में युवा वर्ग बेरोजगारी के कारण बहुत ही परेशान नजर आ रहा है और उनकी समस्याओं को उठाने वाले कम नेता है। खासतौर पर इन 2-3 महीनों में रोहित पवार लगातार युवाओं की समस्याओं को उठा रहे हैं। पिछले विधानसभा सत्र में भी युवाओं की समस्याओं को विधानसभा में रोहित पवार जी ने उठाया था। आने वाले दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में युवाओं की समस्या विधानसभा सत्र में रखने का रोहित पवार जी का प्रयास रहेगा। लेकिन उससे पहले युवाओं से मिलकर, उनसे सीधा जुड़कर उनकी समस्या और उनकी आर्थिक समस्याओं को जानने का प्रयास रोहित पवार का रहेगा। रोहित पवार जी का यह कदम महाराष्ट्र की राजनीति में उनका राजनीतिक कद बढ़ा सकता है। यानी इस वक्त एनसीपी में, यानी खासतौर पर शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी अपना पार्टी का संगठन मजबूत करने का प्रयास कर रही है और उस प्रयासों में रोहित पवार भी एग्रेसिवली और बड़ी दमखम के साथ शरद पवार जी का साथ दे रहे हैं। जितने इन 2-3 महीनों में जितने भी राजनीतिक दौरे या शरद पवार जी की जितनी भी राजनीतिक सभाएं हुई है, उन सभाओं का प्लानिंग जमीनी स्तर पर रोहित पवार जी ने किया है। जिधर भी इन 2-3 महीनों में रोहित पवार गए हैं, उनका खासतौर पर युवाओं ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया है। यानी इस वक्त महाराष्ट्र के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के युवा नेता हैं, उन युवा नेताओं में रोहित पवार और आदित्य ठाकरे, इनकी क्रेज या लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर आने वाले चुनाव में शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को चुनाव में अच्छी सफलता प्राप्त करनी होगी तो पार्टी को और पार्टी के नेताओं को संघर्ष करना पड़ेगा। अगर जनता से सीधा जुड़े, सीधे जनता से
संवाद स्थापित किया तो शरद पवार जी के नेतृत्व वाले एनसीपी का जनता में प्रभाव बढ़ सकता है और उसका फायदा आने वाले चुनाव में शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को मिल सकता है। खासतौर पर रोहित पवार इस वक्त एनसीपी का भविष्य का नेतृत्व का चेहरा बनकर सामने आ रहे हैं। यानी शरद पवार जी के बाद शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी में रोहित पवार जी के ऊपर लोग भरोसा करने लगे हैं। भले ही उनके पास राजनीतिक अनुभव की कमी है, लेकिन फिर भी जितना भी उनका राजनीतिक अनुभव है उसके दम पर और अपने राजनीतिक सूझबूझ पर और राजनीतिक चतुराई से और बड़ी शांति से लोगों से सीधा जुड़ने का प्रयास रोहित पवार का हमेशा रहा है। उसी के कारण उनको युवाओं में ज्यादा पसंद मिलती हुई नजर आ रही है। अगर इसी प्रकार रोहित पवार संघर्ष करते रहे तो आने वाले दिनों में वो जनता में अपना नेतृत्व प्रस्थापित कर सकते हैं या जनता उनको स्वीकार कर सकती है। इस वक्त जरूर रोहित पवार लोकप्रिय है, लेकिन इस संघर्ष यात्रा के बाद रोहित पवार का राजनीतिक कद बढ़ सकता है। यानी जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा निकाली, इस पद यात्रा के जरिए राहुल की राजनीतिक छवि पूरी तरह से बदल गई और जिस प्रकार से राहुल जी ने राजनीतिक संवाद सीधे जनता से संवाद साधने का प्रयास किया, जनता से सीधा जुड़ने का प्रयास किया, उसके कारण उनकी राजनीतिक समझ में भी बढ़ोतरी हुई। यानी जनता से सीधा जुड़ने का प्रयास नेताओं को मिलता है। जनता की जो आर्थिक हालात है और उनके सच्चे हालात या उनकी समस्याएं, उनका पता नेताओं को चलता है। अगर नेता इसी तरह संघर्ष करते रहे तो जनता उनको स्वीकार करती है। यानी जिस प्रकार आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगन मोहन रेड्डी जी ने पद यात्रा के जरिए आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक माहौल और जनता में अपनी पसंद बढ़ाई, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने पद यात्रा के जरिए राजनीति में सफलता हासिल की और जिस तरह तेलंगाना में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी ने भी पद यात्रा के जरिए जनता से सीधा जुड़ने का प्रयास किया और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी जिस तरह पद यात्रा निकाली, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में रोहित पवार भी पद यात्रा के जरिए और इस युवा संघर्ष यात्रा के जरिए जनता से सीधा जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा की सफलता के बाद रोहित पवार का राजनीतिक कद बढ़ जाएगा और अनुभवहीनता का जो आरोप उन पर विपक्ष की तरफ से यानी सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया जाता है, वो आरोप सत्ता पक्ष के नेता लगाने से बचेंगे। यानी इस वक्त महाराष्ट्र में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं उनमें सबसे ज्यादा इस वक्त युवा नेताओं में रोहित पवार और आदित्य ठाकरे संघर्ष कर रहे हैं। रोहित पवार जी की तरह ही आदित्य ठाकरे ने भी पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया है। यानी अलग अलग जिलों में और प्रदेशों में जाकर उन्होंने जनसभाएं ली है और सीधे कार्यकर्ताओं से और जनता से सीधा संवाद साधने का प्रयास किया है और उनको सफलता भी मिली है। यानी उनकी सभाओं को भीड़ भी जुट रही है। उसी तर्ज पर रोहित पवार भी इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं।
रोहित पवार का यही संघर्ष शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को जनता में उनकी पसंद बढ़ाएगा और आने वाले चुनाव में इसका फायदा शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को मिल सकता है। यानी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में रोहित पवार और आदित्य ठाकरे जी की चर्चा तो हो रही है और इन दोनों नेताओं ने सत्ता पक्ष को और खासतौर पर चीफ मिनिस्टर और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपने सवालों से परेशान किया है। अगर इसी तरह ये दोनों नेता संघर्ष करते रहे, सीधे जनता से जुड़ते रहे तो उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।